जानवरों पर सदियों से चले आ रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च और स्टडीज के बावजूद भी आज भी कई जानवर हमें अपने काबिलियत से हैरत में डाल देते हैं। और आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे इसी प्रकार के कुछ जानवरों की जिन्होंने अपने पास मौजूद सुपर एबिलिटीज के चलते साइंटिस्ट को हैरान कर दिया। द श्रिंकिंग फ्रॉग। बच्चा ये जानते हैं कि वो बढ़ती उम्र के साथ साथ बड़ा होगा, और होता भी ऐसा, चाहे वो पौधों का पेड़ बनना हो या किसी प्राणी की उम्र के साथ बढ़ना। लेकिन साउथ अमेरिका में पाया गया पैराडॉक्सिकल फ्रॉग के साथ इसका उल्टा होता है। जहां आमतौर पर सभी जीवों का शरीर समय और उम्र के साथ ग्रो करता है, वहीं इस विचित्र फ्रॉग के साथ समय और उम्र के साथ साथ इनके शरीर बिखरता जाता है। पैराडॉक्सिकल फ्रॉग साधारण फ्रॉग के जैसे ही अंडों को जन्म देता है, लेकिन इन साधारण अंडों से निकलने के बाद इनके टैडपोल लगभग 11 इंच तक लंबे हो जाते हैं, जो कि दुनिया के सबसे बड़ा टैडपोल्स भी है। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे ये टैडपोल्स वयस्क होते हैं, वैसे वैसे इनका शरीर छोटा होता जाता है। सिकुड़ते सिकुड़ते एक वयस्क पैराडॉक्सिकल फ्रॉग 11 इंच से सिकुड़ कर महज 1 या 3 इंच तक रह जाते हैं। इनकी ये सिकुड़ने की प्रक्रिया इनके लिए क्या फायदा है, ये आज भी साइंटिस्ट के लिए रहस्य बना हुआ है। काउ ईटिंग चिकन्स। दोस्तों, आज तक हमने जो जाना उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता है कि गाय एक शुद्ध शाकाहारी जानवर है। गाय किसी भी चीज या पक्षी को खाने में दिलचस्पी नहीं रखती। लेकिन आज आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार गाय भी चिकन्स या अन्य पक्षी को खाना शुरू कर देते हैं। सूत्र के मुताबिक भारत में किसी पोल्ट्री फार्म में रिकॉर्ड हुई इस वीडियो में दिखाई गई लाल नाम की गाय इस फार्म में 48 से ज्यादा चिकन्स 1 महीने में खा गई। लेकिन इस अजीबोगरीब व्यवहार के पीछे का कारण क्या है? गाय जैसे शुद्ध शाकाहारी जीव भी पक्षियों को अपना भोजन बनाना शुरू कर देते हैं। दरअसल गाय ऐसा तब करती है जब उनको घास से पर्याप्त मिनरल नहीं मिल पाते हैं। शरीर में फास्फोरस और कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए गाय ऐसा करती है। बता दे, गाय के अलावा हिरन, ऊंट, जिराफ, सुअर और भेड़ जैसे अन्य शाकाहारी जीवों में भी ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। घास से प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ना मिलने के चलते ही ये सभी शाकाहारी जीव भी जानवरों को मारकर या मरे हुए जानवरों को उनके अंग या हड्डियां खा सकते हैं। वहीं किसी स्टडीज के मुताबिक शाकाहारी जीव ऐसा आदत के चलते करते हैं। एक बार गलती से अपने से छोटे जीवों पर हावी होने के बाद वो उन्हें अपना इसे आदत बना लेते हैं और बार बार दोहराते हैं। दैट इज बिकॉज दे कैन, नॉट बिकॉज दे नीड। पेबल टोड। वेनेजुएला पेबल टोड नाम का ये मेंढक वेनेजुएला के जंगलों में मुख्यतः पहाड़ों में देखने को मिलेगा। महज 1 से 1.5 इंच वाला ये मेंढक पानी के अन्य मेंढकों की तरह कूद नहीं सकते, इसलिए शिकार से बचने के लिए इनके पास एक अनोखा डिफेंस मैकेनिज्म मौजूद है। दरअसल पहाड़ों में इस मेंढकों की मुख्य दुश्मन टोड ईटिंग टेरेंटुला मकड़ियां होते हैं, जो कि इनसे कई गुना तेज और ताकतवर होते हैं। सीधा मुकाबला करने पर ये मकड़ियां पेबल टोड को कुछ ही सेकंड में अपना शिकार बना सकते हैं। पेबल टोड इन मकड़ियों के साथ मुकाबला नहीं करते। इन्हें जब भी अपने सामने हमलावर दिखाई देता है, ये उसी समय अपने हाथ, पैर, सिर और पसलियां फोल्ड करके किसी बॉल की तरह सीधा नीचे जंप कर देते हैं। गौरतलब है कि ये अपना छोटा साइज और हल्के वजन के चलते मेंढक कितनी भी ऊंचाई से गिरे, इन्हें किसी भी प्रकार की चोट नहीं आती और ये अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। साइंटिस्ट को एक ऐसे ही सहारा रेगिस्तानी मकड़ी के बारे में पता चला जो हुबहू पेबल स्टोन जैसा काम स्टंट के जरिए अंजाम देती है। इस मकड़ी का नाम टम्बलिंग स्पाइडर है। ये मकड़ी कुछ दूरी तक भागकर अपने आगे के पैर स्ट्रेच करके हवा में गुलाटी मारते हुए आगे बढ़ते हैं, जिससे इसका भागने का स्पीड नॉर्मल पैरों से भागने का स्पीड तुलना में कई गुना तेज हो जाती है। ये ऐसा कारनामा किसी खतरे के अंदेशे से करती है। ऐसा करते हुए 6.5 फीट की दूरी केवल 1 सेकंड में तय कर सकती है। स्कंस डिफेंस मैकेनिज्म। स्कंस छोटे से प्यारे से स्तनधारी जीव है, जिनमें काली या सफेद धारियां होती है। कुछ झालरें धारीदार होती है और कुछ धब्बेदार होती है।
ये छोटा सा जीव अपने सुरक्षा के लिए जो ट्रिक काम में लेता है, जो एक बड़े भालू तक को भागने से मजबूर कर सकता है। स्कंक के पास एक ऐसा करामती और बदबूदार स्प्रे है जिसकी मदद से ये अपने आप को दुश्मनों से बचाती है। स्कंक जब भी अपने ऊपर खतरा महसूस करता है, उस समय अपने पिछवाड़े पर मौजूद ग्लैंड से इतना खतरनाक सल्फर या अन्य केमिकल्स का स्प्रे छोड़ता है कि कोई भी जानवर या इंसान इनका स्मेल सहन नहीं कर सकता। बता दे, अगर ये स्प्रे किसी इंसान या जानवर की आंख में चला जाए तो उसे अस्थायी रूप से अंधा कर सकता है। 15 से 37 इंच वाला ये जीव 15 फीट के दूरी तक स्प्रे फायर कर सकती है। वहीं लास्टिंग की बात करें तो बदबूदार स्प्रे किसी जीव पर चिपक जाए तो कई हफ्तों तक इसके स्मेल उसे परेशान करेगी। इसकी स्मेल इतनी इंटेंस होती है कि इंसान इसे 5.6 किलोमीटर दूर तक डाउन विंड के साथ सूंघ सकते हैं। अभी हाल ही में इनके एक और स्टिंग और बिहेवियर के बारे में पता चला, जिसे किसी जिम्नास्ट की तरह आगे की 2 पैरों पर खड़े होकर एक्रोबेटिक मूव्स दिखाते हैं और सामने वालों को डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसे देखकर भी कोई जीव अगर पीछे नहीं हटते, तब जाके ये अपनी ब्रह्मास्त्र यानी कि स्प्रे को काम में लेते हैं। क्रोकोडाइल्स क्लाइंबिंग वेन्स। मगरमच्छ या घड़ियाल को पानी पे तैरते या जमीन पर चलते हुए आपने अक्सर देखा होगा। जहाँ ये अक्सर देखा जाते हैं, वहाँ इस खतरनाक जीव से बचने के लिए इंसान फेंस लगाते हैं ताकि इस पार ना आ सके। लेकिन अगस्त 2019 के दौरान फ्लोरिडा में क्रिस्टीना स्टीवर्ट नामक एक लड़की ने एक मगरमच्छ को फेंस के ऊपर चढ़कर पार करता हुआ देखा। जहां मगरमच्छ गया वहां नौसेना एयर स्टेशन था। यह अकेला ऐसा किस्सा नहीं है जहां किसी मगरमच्छ को फेंस पार करके दूसरे तरफ जाते हुए देखा गया हो। मियामी फ्लोरिडा में ऐसा ही एक पार्किंग से भागकर एक घड़ियाल को आसानी से फेंस पार करते हुए देखा गया है। भारत में भी फोटोग्राफर रामकिशन ने राजस्थान के बूंदी में एक मगरमच्छ को मेटल फेंस पर चढ़ते हुए देखा था और उसकी तस्वीर उतारी थी। बता दे कि मगरमच्छ ही सिर्फ नहीं, कछुए ने भी समय के साथ साथ अपने जरूरतों के हिसाब से वायर फेंसेस या सीढ़ियों अन्य सभी चीजों पर चढ़ने का सीख लिया जिन पे ये अपने पंजे गड़ा सके। लेकिन मगरमच्छ आज भी दीवार जैसे समतल चीजों पर चढ़ने पे असमर्थ है। लेकिन इतना एवोल्यूशन होने के बाद क्या आपको लगता है भविष्य में मगरमच्छ दीवारों को फाड़ने का काम बाकी छोड़ सकते हैं? अगर ऐसा होता है तो भविष्य में मवेशियों के बाद ही ये जीव हम इंसानों पर भी काफी भारी पड़ने लगेंगे और हमारे घरों में दस्तक देने लगेंगे। पैरालाइज्ड डॉग्स। इंसानों में आपने कई लोगों को देखा होगा जो भीख मांगने या कुछ पैसे कमाने के लिए नकली विकलांग बनकर निकल जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इंसानों की तरह कुत्ते भी कई ऐसे फर्जी काम कर लेते हैं। आपने कई बार ऐसी पैरालाइज्ड कुत्ते को सड़क पर घूमते हुए देखा होगा जो इंसानों की टेंशन या खाने के लिए विकलांग होने का महज नाटक करते हैं। लेकिन डॉक्टर्स का ऐसा मानना नहीं है। उनके अनुसार डॉग्स ऐसा तब करते हैं जब उन्हें पैर में खुजली हो या कोई परजीव उन्हें परेशान कर रहे हो। ऐसे सेल्फ ट्रीटमेंट से उन्हें आराम मिलता है। इसके अलावा कुत्ते कई बार अपने बम्स जमीन पर घसीटते हुए भी दिखाई देते हैं और इसके बजाय नाटक करके खाने की तलाश नहीं, बल्कि वो एक एनल सेक्स जलन या खुजली के चलते करते हैं। इन्हें जब भी यहाँ खुजली होती है तभी ये अपने बम्स जमीन पर रगड़ना शुरू कर देते हैं। आमतौर पर ऐसा छोटी नस्ल के कुत्तों में दिखाई देते हैं। इसलिए अब कभी आपका डॉग ऐसा करते दिखे तो उसके पीछे का वजह समझ जाइएगा। डॉग कॉट्स चूइंग कार्ड्स। डॉग्स में एक व्यवहार और देखा गया है। वो कई बार कार्स को नुकसान पहुंचाते कैमरे में कैद हुए हैं। जैसे तुर्की में 2016 में कुत्तों का पूरे झुंड वहां पार्क में खड़ी कार की पूरी धज्जियां उड़ा दी। पहले कार मालिक को लगा किसी दूसरे कार ने टक्कर मार दी है, इसलिए उसने पुलिस को फोन करके बुला लिया। लेकिन सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस के साथ साथ उस कार मालिक के भी होश उड़ गए। ऐसा ही एक वाकया टेक्सास के एक महिला के साथ हुआ जो एक ही हफ्ते में 2 बार गाड़ी की बैंड बजा डाली। पहली बार कार ठीक करने के बाद उसी हफ्ते में दोबारा उसका नुकसान करवा दिया। चाइना में भी ऐसा ही एक लाल गाड़ी के साथ कुत्तों ने मिलकर ऐसा ही किया। चाइना वाला केस में कंफर्म था कार मालिक से बदला लेने के लिए ऐसा किया क्योंकि उसने एक स्ट्रीट डॉग को लात मारी थी। ऐसा ही एक 80 लाख के एस्टोन मार्टिन कार के साथ भी ऐसा ही हुआ। पालतू बॉर्डर कोली ने उसका बुरा हाल किया।
तुर्की और टेक्सास वाले की इसमें स्पेशलिस्ट का मानना है कि वो काम भी बदला लेने की इच्छा से किया गया होगा। हो सकता है उसके झुंड के किसी डॉग को उसी कार के साथ मिलता जुलता किसी कार ने चोट पहुंचाई हो और बदला लेने की नियत से ये काम किया गया हो। वहीं कुछ स्पेशलिस्ट की अलग राय है, जैसे कि डॉग पेशाब करके अपना एरिया डिसाइड करते हैं। तो हो सकता है वो कार जब बाहर गई हो तो किसी दूसरे एरिया के डॉग ने उस पर पेशाब कर दी हो, इसलिए उसके एरिया पर वो कार आने पर दूसरे डॉग की महक के चलते उन्होंने गाड़ी की नुकसान पहुंचाए हो। इन दोनों में से आप कौन सी तथ्य को सत्य मानते हैं? कमेंट करके बताइए ना। फिशेस जंपिंग आउट ऑफ वाटर। जून 2020 के दौरान चीन के 4 राज्यों में कई जगह नदियों और लेक्स में छोटी मछलियां कुछ इस तरह की पानी से बाहर जंप लगाते हुए देखी गई। ये जंपिंग कार पपीज नहीं थी, जिनके बारे में हमने पहले बताए, जो मोटर बोट से डरकर जंप करती है। चीन में इन मछलियों का एक साथ ये बर्ताव लोगों को रहस्यमय लगा। कई लोगों ने मछलियों के इस बर्ताव को आगामी खतरे की घंटी बताया। वहीं एक्सपर्ट्स की माने तो यहाँ ये मछलियाँ पानी में ऑक्सीजन लेवल कम होने के चलते सांस लेने के लिए पानी से बाहर जंप लगाती है। वहीं कहीं कुछ एक्सपर्ट्स ने ये बताया कि ये समय इन मछलियों की बच्चे जन्म देने का है और ये छोटी मछलियाँ अपने बच्चों के लिए हाई वाटर फ्लो वाली जगह को ही सेफ मानते हैं। ऐसे में ये मछलियां पानी की गहराई नापने के लिए ऐसा कर रही थी। लेकिन इस घटना के कुछ ही समय बाद 4 राज्यों में से यूनान में भूकंप के झटके देखने को मिली। एक्सपर्ट्स ने इस घटना को महज संयोग बताया, लेकिन कई लोकल्स के मुताबिक मछलियों का ऐसा अजीब बर्ताव वास्तव में आगामी खतरे का आगाह कर रहा था। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। सीरीज को कंटिन्यू रखने के लिए लाइक्स, कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना।